अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, आज हम लोग सिक्स क्लास की पढ़ने लगे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है दी आर्यन इरा। आर्यन इरा के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएँ, आप लोगों को थोड़ा सा आर्यन के बारे में बताती हूँ कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे, कौन थे, लफ्ज़ आर्या का मतलब क्या है। तो ये मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो बेटे लफ्ज़ आर्या जो है इसके कई मानियों मफहूम है और कई आरा मिलती हैं। आरा मतलब हर किसी की अपनी अपनी राय है कि इसका मतलब ये है, आर्या का मतलब ये है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी राय पेश की हैं कि आर्या का मतलब ये है। जैसे कि इसमें सबसे पहले इसकी पहली राय के बारे में बताया जा रहा है कि लफ्ज़ आर्या के मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ मायने और मफहूम बताए हैं। कि कई माहिरीन का कहना है कि आर्या का मतलब है आला मर्तबा या काबिल एहतराम। क्या मतलब है? आला मर्तबा या काबिल एहतराम। इसी तरीके से दूसरी आरा हमें ये मिलती है कि आर्या अक़वाम ने जब पहले पैर हिंदुस्तान पर हमला किया तो इनको ज़ेर कर दिया, तो इन्होंने फ़ख्र के तौर पर अपने आप को बुज़ुर्गो बरतर का नाम दिया। क्या नाम दिया? बुजुर्गो बरतर का नाम दिया। और इसकी अब एक और वजह यह भी है कि इनकी गोरी रंगत, क्या इनकी गोरी रंगत हो सकती है कि वो ये जब लोग आए थे तो इनका जो रंग था बहुत ज़्यादा गोरा था और लाल किस्म का था, जबकि जो वहाँ पर कौमी लोग थे, जो वहाँ के मकामी लोग थे, जो पहले से वहाँ पे रहते थे, उनकी रंगत जो थी ज़रा सांवली थी और चिकनी किस्म की वो जिल्द रखते थे। इस वजह से भी उन्होंने अपने आप को आर्या कहलवाना शुरू कर दिया कि उन्होंने एक कौम को ज़ेर कर दिया। इस वजह से उन्होंने अपने आप को क्या कहा? आर्या कहलवाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक और तहकीक के मुताबिक भी आर्या का मतलब है हुक्मरान। क्या मतलब है आर्या का? हुक्मरान। क्योंकि इन्होंने जब वहाँ के बशिंदों को ज़ेर कर दिया और उनको अपना गुलाम बना दिया, तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को क्या किया? आर्या कहलवाना शुरू कर दिया। आर्या कहलवाना शुरू कर दिया। लफ्ज़ आर्या का मतलब है हल चलाना। ये एक और तहकीक है कि लफ्ज़ आर्या का मतलब होता है हल चलाना, क्योंकि ये लोग जो बेटे थे जब हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने जो पेशा अपनाया वो ज़्यादातर किसका था? ज़राअत का था, खेती बाड़ी का था। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को आर्या कहलवाना शुरू कर दिया। तो ये तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन था। तो हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वेयर डिड द आर्यंस लिव, कि आर्यन कहाँ रहते थे। गिव इन डिटेल द अराइवल इन द सब कॉन्टिनेंट, हमने इनकी डिटेल बतानी है कि ये सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में कब आए और कहाँ से आए। द ओरिजिनल, जो इनका असल होमलैंड वतन था ऑफ आर्यंस का, वाज द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, कि इनका जो अपना ओरिजिनल, जो इनका असल वतन था वो क्या था? सेंट्रल एशिया। और कई लोग कहते हैं कि रशिया वगैरह के इलाके जो थे वो इसमें आते हैं। तो हम लोगों ने इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे और साउथ एशिया में ये एंटर हो गए थे। कहाँ पे एंटर हो गए थे? साउथ एशिया में। दे एंटर्ड इन इंडिया, वो इंडिया में एंटर हुए, दाखिल हुए। इन सर्च ऑफ न्यू मेडोज, के किसकी सर्च में? तलाश में। न्यू मेडोज के जो चरागाहें होती हैं, क्योंकि ये लोग एक और आरा भी इसके मुतालिक मिलती है कि ये कौन थे? ये नोमेड्स थे, जो खाना बदोश होते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो खाना बदोश होते हैं उनके पास बकरियां वगैरह होती हैं, तो उनको जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास बकरियां होगी तो उन्हें खाने पीने का सामान भी चाहिए होगा, उसे पानी की भी तलाश होगी। तो लोग कहते हैं कि ये प्लेन्स की तलाश में ये लोग निकले थे और इसलिए ये इंडिया में एंटर हुए थे। एंड ग्रीन फील्ड्स, और सब्ज जो खेत थे उसकी तलाश में आए। दे लिव्ड इन द इंडस वैली, ये पहले कहाँ पे रहे? इंडस वैली में रहे। फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे अरसे तक। देन, फिर उसके बाद दे सेपरेट, वो फैल गए। इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ गैंग एंड जमुना, के मकाम पर फैल गए। इन दिस वे, इसी तरीके से द होल पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया, के होल पार्ट का मतलब होता है पूरा हिस्सा। नॉर्थ इंडिया का वाज ऑक्युपाइड
इन पर मुश्तमिल हो गया बाय द आर्यंस, मतलब कि उस पर आर्यन जो थे काबू आ गए और उस पर काबिज हो गए। दे एस्टेब्लिश्ड, इन्होंने बनाई फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, रियासतें इन डिफरेंट एरियाज, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एरियाज पर अपनी अलग से रियासतें बनाई और इस तरह से ये आए। तो आप लोगों को बेटे पता चल गया होगा कि ये लोग कहाँ से आए थे, क्या इनकी हिस्ट्री है। बहरहाल मुख्तलिफ आरा मिलती हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी बुक के मुताबिक ही स्टडी करना है और उसको इसी तरीके से लेके जाना है। तो 6th क्लास ये आप लोगों का जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग आंसर 1 है। ये आप लोगों ने एज इट इज़ जिस तरह क्लास में लिखते हैं वैसे ही आप लोगों ने लिखना है, इसको मैनेज करके अपनी नोटबुक से। तो हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को एक डेट बताएंगे जिस पर आप लोग अपनी नोटबुक्स सबमिट करवाएंगे और चेक करके आप लोगों को रिटर्न की जाएगी। अल्लाह हाफिज़ बेटे, थैंक यू, अपना ख्याल रखने।